हम लोगों का जो दूसरा टॉपिक है ये है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। हाँ जी, ये नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है, ये है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। कि पानी जब फ्लो कर रहा होता है ना किसी पाइप के अंदर और वो किसी चीज़ के साथ टकराए, फॉर एग्जांपल कि अगर पानी पाइप में से निकल रहा है और किसी दीवार पे जाके टकरा रहा है तो वो उस वॉल के ऊपर, उस दीवार के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर देखें, when the water from a horizontal pipe strikes a wall normally a force is exerted on the wall। कि जब कोई चीज पाइप में से, हॉरिजेंटल पाइप मतलब सीधा एक पाइप है, हॉरिजेंटल है, उसमें से जब पानी निकल के सीधा 90 के एंगल पे, नॉर्मली यानी एट द राइट एंगल, 90 के एंगल पे दीवार के साथ टकराए तो वो उस दीवार पे फोर्स लगाएगा। सपोज द वाटर स्ट्राइक द वॉल नॉर्मली विद द वेलोसिटी v एंड कम्स टू रेस्ट ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल। अगर जो है वो कोलाइड करता है, उसके साथ टकराता है, स्ट्राइक करता है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी v, लेकिन जैसे ही वो वॉल से टकराया पानी रुक गया तो उसकी वेलोसिटी हो गई है 0। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, हमेशा डेल्टा v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है क्योंकि कोलाइड करने, स्ट्राइक करने के बाद वॉल के साथ रुक गया था, और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी v है, तो वो वेलोसिटी इसकी आ गई 0 माइनस v इज इक्वल टू -v। ठीक है। अब अगर हम ये सपोज करें कि जो मैस जो जाके कोलाइड किया है वॉल के साथ, वो मैस है m ऑफ वाटर, और वेलोसिटी में आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी इज -v, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मैस इंटू चेंज इन वेलोसिटी, m इंटू -v इज इक्वल टू -mv। अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ था, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, जो कि शायद आप लोगों के सिलेबस में नहीं था लेकिन आपको मैंने करवाया था, that the time rate of change of momentum is always equal to the applied force। ठीक है, F is equal to change in momentum over time, change in momentum is equal to -mv over t। क्योंकि t टाइम में ये सारा प्रोसेस हुआ है कि वो पाइप से स्ट्राइक किया है पानी जाके वॉल के साथ, आपके पास फार्मूला आ जाता है -mv over t। इसमें हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है, -m over t और ये v। अब यहाँ पर m over t क्या है, मैस पर सेकंड, एक सेकंड में जितना मैस वाटर का पाइप से निकल के कोलाइड किया मूविंग विद, और ये जो v है दैट इज एक्चुअली द -v इज एक्चुअली द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स किसके इक्वल होती है, मैस पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज द फोर्स। ठीक है, ये वो फोर्स है जो अप्लाई की गई है। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन वाटर। ये वो फोर्स है जो पानी पे लगी थी दीवार की वजह से। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम किसका चेंज हुआ है, वाटर का। वाटर जिस चीज का मोमेंटम चेंज हो रहा हो वो फोर्स एग्जर्ट नहीं करता, बल्कि कोई दूसरी चीज जब फोर्स एग्जर्ट करे एक क्वांटिटी के ऊपर, एक बॉडी के ऊपर, तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। यानी एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स लग रही होती है उसका मोमेंटम बदलता है। यहाँ पर वाटर का मोमेंटम चेंज हो रहा है, लिहाजा ये फोर्स अप्लाई की है वॉल ने। ठीक है, अब एक्शन रिएक्शन जो हमारा लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके मुताबिक जितनी फोर्स वॉल ने वाटर के ऊपर लगाई उतनी ही फोर्स वाटर वॉल के ऊपर लगाएगा, दीवार के ऊपर लगाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास इक्वल एंड ऑपोजिट। द फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर ऑन वॉल इज इक्वल एंड ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड। F इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस एम वी ओवर टी, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये जो फोर्स है ना एम वी ओवर टी, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय water on the wall, and that force is equal to the product of mass of water striking normally per second and change in velocity। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर है कि अगर एक वाटर फ्लो है 3 kg पर सेकेंड, वाटर आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, अगर उसकी वेलोसिटी है देन फोर्स कितनी होगी, 3 kg मल्टीप्लाइड, ये आपके पास आ जाएगा मैस मल्टीप्लाइड बाय
mass per second और ये velocity, that is equal to 50। ठीक है,